बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ असद FSC मैथ पार्ट 2 एक्सरसाइज 3.3 में आज हम क्वेश्चन नंबर 8 और 9 की सॉल्यूशंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 इस तरह है, डिटरमाइन द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन ऑफ द करो। ये हमें करो गिवन है, इसी करो का हम टेंजेंट लाइन का स्लोप फाइंड करेंगे। तो टेंजेंट लाइन का मतलब ये है कि मैं इसका फाइंड करूँगा क्या, dy/dx। जब मैं इस करो का dy/dx फाइंड करूँगा तो इसी पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो टेंजेंट लाइन का स्लोप कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो हमें करो गिवन है, दिस इज़ इम्प्लिसिट फंक्शन। ये हमारे पास क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन है। ठीक है, 3x² - 7y² + 14y = 27। इसको इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। इसकी हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इधर मैं लिख दूंगा d/dx ऑफ 3x² d/dx ऑफ 7y² + 14 d/dx ऑफ y = d/dx ऑफ 27। तो 3x² का डेरिवेटिव क्या होगा, तो मैं इसका डेरिवेटिव्स लूँगा तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 6x माइनस, ये देखो इस पर हम सबसे पहले फॉर यूज़ कर देंगे तो 14y, फिर हो जाएगा dy/dx, पावर के अलावा y का डेरिवेटिव dy/dx हो जाएगा। और यहाँ मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 14 dy/dx = 0। ठीक है, अब ये +6x राइट हैंड साइड पे चला जाएगा और इन दोनों टर्म से मैं कॉमन लूँगा dy/dx। तो ये जब राइट साइड पे चला जाएगा तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 14 - 14y dy/dx = -6x। अब देखो यहाँ पे ये 14 पॉजिटिव होता तो इसको मैंने पहले लिख दिया, और -14y नेगेटिव होता तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया। बाकी आप लोग इसको अपनी तरतीब में लिख सकते हैं। अब ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये डिवीजन में चला जाएगा, dy/dx = -6x / 14 × 14y। तो इसको कहते हैं स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन, और इसी स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन को हम m कह सकते हैं। मतलब m = dy/dx -6x / 14 - 14y। अब इसी पार्टिकुलर पॉइंट के ऊपर मैं इसका स्लोप फाइंड करूँगा। पार्टिकुलर पॉइंट्स हमें क्या गिवन है, पॉइंट्स हमें गिवन है -3, 0। मतलब x की जगह मैं 3 पुट कर दूंगा, -3 पुट कर दूंगा, और y की जगह हम 0 पुट कर देंगे इसी इक्वेशन में। तो ये क्या बन जाएगा, m = -6 - 3 / 14 × 0। तो ये हो जाएगा 18/14। सो m बन जाएगा 9/7। ये हमारा रिक्वायर्ड स्लोप हुआ इसी पार्टिकुलर पॉइंट पे, इसी करो का। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर शॉर्ट क्वेश्चंस में ये देते हैं। अब मैं लास्ट क्वेश्चंस को भी ट्राई करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लो। क्वेश्चन नंबर 9 में ये कहता है कि सपोज हमारे पास 2 बोट्स हैं, 2 कश्तियाँ हैं, वो एक ही पॉइंट से रवाना हो चुके हैं, एक ही पॉइंट से वो रवाना हुए। तो ये ईस्ट की तरफ है और इसकी जो स्पीड है वो 20 mph है। मतलब ये ईस्ट की तरफ रवाना हो चुका है। इसको आप लोग कह सकते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, और दूसरी कश्ती एट ए सेम टाइम रवाना हो चुकी है नॉर्थ की तरफ। ठीक है, और इसका जो स्पीड है वो 15 mph से
और इसकी 20 माइल्स पर आवर है। तो आप लोग इसको देख लो, ये एक्स एक्सिस हम इसको कह सकते हैं। तो ये एक्स एक्सिस चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब ये एक्स एक्सिस हमारे पास चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये वाई एक्सिस भी चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि x इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी, x इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी, और ये x ऑफ टी चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा dx बाई डी टी इज इक्वल टू 20 माइल्स पर आवर। और ये जो y एक्सिस है, ये y एक्सिस भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये y फंक्शन को भी मैं लिख सकता हूँ इस तरह, y ऑफ t, मतलब जब टाइम गुजरेगा तो y एक्सिस में चेंज आएगी, ये डिपेंड करेगा टाइम पे। तो इधर हमारे पास क्या होगा, यहाँ हमारे पास होगा dy अपॉन dt इज इक्वल टू 15 माइल्स पर आवर होगा, ठीक है। इसको मैं dx बाई डी टी कह सकता हूँ, और इसको मैं क्या कह दूंगा, dy बाई डी टी कह सकता हूँ। अब यहाँ पे देखो, अब ये कहता है कि 2 घंटों के बाद ये दोनों कश्तियाँ एक दूसरे से कितनी फासले पे होगी, ठीक है। तो आफ्टर 2 आवर्स क्या होगा, इसके साथ 2 को मल्टीप्लाइड कर लो, क्योंकि ये 1 घंटे में 20 माइल्स पर आवर कवर करता है, तो 2 घंटों में ये कितना होगा, इसके साथ 2 मल्टीप्लाइड करो, तो dx बाई डी टी बन जाएगा 40 माइल्स पर आवर होगा, और dy बाई डी टी कितना होगा, 15 माइल्स 15 मल्टीप्लाइड बाई 2 से क्या बन जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। 2 घंटों के बाद ये 40 माइल्स को कवर करेगा, 40 माइल्स तक ये पहुंच जाएगा, और 2 घंटों के बाद ये 30 माइल्स तक पहुंच जाएगा। तो इनके दरमियान ये डिस्टेंस कितना होगा, हम ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे कि ये डिस्टेंस अब कितना होगा। तो ये देखो, ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाता है, ये क्या बनाता है, राइट एंगल ट्राइंगल बनाता है। तो इसको सपोज मैंने x कह दिया, ये y हुआ, तो इसको मैंने z कह दिया। तो अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम के मुताबिक मैं इसको किस तरह लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरह, z स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ तो रेट ऑफ चेंज है ना, x एक्सिस भी चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू t, y एक्सिस भी चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू t। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा dz बाई डी टी होल स्क्वायर इज इक्वल टू dx बाई डी टी होल स्क्वायर प्लस dy बाई डी टी होल स्क्वायर, ओके। तो dx बाई डी टी की वैल्यू क्या है, dx बाई डी टी की वैल्यू हमारे पास 220 और ये हो जाएगा 15, तो ये क्या बन जाएगा 400 प्लस 225, तो इससे आ जाएगा 625 dz बाई डी एक्स होल स्क्वायर अंडर रूट लो, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, dz बाई डी एक्स हमारे पास बन जाएगा 25, मतलब ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी होगी, 25 माइल्स पर आवर, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद हम ट्राइग्नोमेट्री डिस्कस करेंगे, डिफरेंशिएशंस ऑफ ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो sin x से cos बनता है, cos x से sin x बनता है, किस तरह बनता है, काफ़ी डिटेल से हम इंशाल्लाह एक्सप्लेन कर देंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से उसका प्रूफ भी करेंगे। स्टेट